हेलो बच्चों, जय हिंद। फिजिक्स फंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जेई पीवाईक्यू सीरीज के स्पेशल क्लास सीरीज में आज मिलने वाले हैं काइनेमेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। काइनेमेटिक्स में एक ऐसा जगह है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा है, वो जगह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले डिस्कशन करके दे दे। जैसे मान लो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल्स डी एस बाई डी टी, अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में कर दूँ तो डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी, और यहाँ से हम इंटीग्रल फॉर्म में कर दूँ तो डी एस इक्वल्स टू डी वी इक्वल्स टू ए डी टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ से दो तीन चीज़ आप देख सकते हो जानते भी हो कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है स्लोप एंड इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है एरिया। मतलब स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ भी दिखाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी ग्राफ डिस्टेंस दिखाएंगे, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और ए टी ग्राफ का स्लोप एरिया स्पीड या वेलोसिटी देगा। अगर एरिया विद साइन लेंगे वेलोसिटी देगा, विदाउट साइन लेंगे स्पीड देगा। एरिया विथ साइन लेंगे डिस्प्लेसमेंट देगा, विदाउट साइन लेंगे डिस्टेंस लेगा। इस पर हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे काइनेमेटिक्स के एरिया वाले पोर्शन पे। अभी हम पी वाई क्यू के केवल क्वेश्चन उठा रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर बच्चे फंसते हैं, हम सबसे पहले वही क्वेश्चन उठा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन क्या है। और आप लोग बना करके ईमानदारी से बताना कि क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए हो या मेरे बताने के बाद इसका सही आंसर कर पाए हो। क्योंकि जो बच्चे गलत आंसर करते हैं उसके करॉस्पॉन्डिंग भी एक ऑप्शन वहाँ पड़ा हुआ होता है। हम वो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, बोले तो एक्स एक्सिस पर, एट टाइम टी एक्स बराबर 40 + 12t - टी क्यू। पोजिशन का एक इक्वेशन दे रखा है, x = 40 + 12t - टी क्यू। इस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है समय के हिसाब से। देन कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर द पार्टिकल कमिंग टू रेस्ट। ये पार्टिकल रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये बात आप पता करिए। थोड़ा लगाओ दिमाग की, क्या करोगे। सबसे पहले मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिखा रखा है, पोजीशन फंक्शन दिखा रखा है, इससे मुझे निकालना है पहले वेलोसिटी फंक्शन। तो भी क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी करो डिफ्रेंशिएट। 40 कांस्टेंट टर्म है 0, 12t का डिफ्रेंशिएशन 12 माइनस टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर। भी इक्वल टू क्या निकल गया, 12 - 3t स्क्वायर। नाउ फॉर v = 0 अपने को क्या मिलेगा, 12 = 3t स्क्वायर। t का वैल्यू निकल गया ±√4 +-2, बट चूंकि टाइम निकाल रहे हो, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो मेरे पास टाइम का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2। मतलब एक चीज़ पता चल गया कि इस पोजीशन ग्राफ के लिए, इस पोजीशन वाले रिलेशन के लिए जो मेरा वेलोसिटी फंक्शन बना है वो बना है 12 - 3t स्क्वायर। और कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब पार्टिकल जब रुक जाए, तब बताओ वो बंदा या पार्टिकल कितना दूर चल चुका है। तो बच्चे यहाँ दिमाग क्या लगाएंगे, टी का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, x @ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड वो कितना चल गया, 40 + 12 × 2 - 2 का क्यूब, 40 + 12 दूना 24 - 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 24 - 8 लगाओ, 24 - 8 16 + 40 56 मीटर। पहले इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन भी दिखा देते हैं कि ऑप्शन कितना कितना दिखा रखा है। 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर, 16 मीटर। 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर और 16 मीटर। 56 मीटर आपका एक ऑप्शन दिख रहा है। जब t = 0 हमने रिप्लेस करा तो पोजीशन अपने को कितना दिख गया, 56। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए।
2 मिनट का समय लो, सोचो, और जो कुछ भी आता है ईमानदारी से पहले कमेंट कर देना ताकि पढ़ाने में मजा आए। एक चीज़ ध्यान देना बाबू, यहाँ 56 मीटर का जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन आपका आएगा 16 मीटर। क्यों, कैसे भाई, ये तो बात पता नहीं। हमें बोला गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। जब पार्टिकल आ गया रेस्ट में, हमने पता करा कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में पहुंच गया, तो फिर ये 56 मीटर का आंसर गलत क्यों हो गया। एक चीज़ जरा ध्यान देंगे, एट टी बराबर जीरो जरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालो तो x नॉट 40 मीटर, 12 इंटू 0 खत्म, 0 का क्यू खत्म, 40 मीटर उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था। मतलब ये क्वेश्चन का डिमांड है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं था। ये नहीं होता तब आपका आंसर हो जाता 56। ये 40 नहीं होता, आंसर में कोई फर्क तो आता नहीं, तब तुम्हारा आंसर हो जाता 56। बट ये क्या बोला, t बराबर 0 इनिशियल स्टेट में पार्टिकल ऑलरेडी 40 मीटर के दूरी पर खड़ा था और 2 सेकंड बाद वो रुक गया और 2 सेकंड बाद उसका पोजीशन कहाँ दिखाई दे रहा है, 56 मीटर पर। 2 सेकंड बाद 56 मीटर पे है और t बराबर 0 पे 40 मीटर पे है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स नॉट, 56 माइनस 40, 16 मीटर। आई बात समझ है। ऐसे क्वेश्चन जब जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ थमा दे और तब पार्टिकल के रुक जाने के समय या फिर जब एक्सप्रेशन 0 हो जाए उस समय का वेलोसिटी वगैरह कुछ भी ऐसे मांगे, तो ध्यान देना पहले t बराबर 0 का स्पीड, पोजीशन या कुछ भी देख लेना कि वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर t बराबर 0 का पोजीशन या स्पीड 0 है देन आपका आया हुआ आंसर सही है। अगर t बराबर 0 पर उसके पास कुछ पोजीशन था देन आपका आंसर कुछ और होता। यहीं पे अगर ये वैल्यू मान लो कि -40 होता, इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी कहाँ था, ओरिजिन से 40 मीटर पीछे था, उस समय ये वैल्यू जुट जाता। पहले 40 मीटर पीछे था और अब 56 मीटर आगे चला गया, वैल्यू हमको जोड़ना पड़ता, 96 मीटर हो जाते। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा स्मार्टली ध्यान देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज बच्चा बनाएगा खुशी खुशी 56 लगा लेगा +4 मार्क्स के साथ, बाद में चेक करेगा तो +4 तो मिला नहीं, -1 फोकट का मिल गया। चलो उठाते वैसे ही कुछ फास्ट क्वेश्चन, बस यही एक क्वेश्चन है इस पैटर्न का जो हमें समझाना था। बाद बाकी तो क्वेश्चन में कोई जान पहचान है ही नहीं, 2-4 क्वेश्चन कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x = 5t²। अब किसी क्वेश्चन में कोई जान पहचान नहीं है, ये सब जेई का PYQ का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन उसका दिखा रखा है x = 5t², x = 5t² - 4t + 5। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। दत्तरी एक क्वेश्चन है, 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी मांग रहा है, तो पहले निकालो भी क्या निकालोगे, dx/dt, डिफ्रेंशिएट करो, 5 कांस्टेंट टर्म है, 5 रहेगा, t² का 2t - 4 कांस्टेंट टर्म 0, 10t - 4 ये निकल गया। वेलोसिटी का एक जनरल फंक्शन हमसे मांग रहा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 10 × 2 - 4 20 - 4 16 मीटर पर सेकेंड। लो यही क्वेश्चन है, ऑप्शन हम पढ़ देते हैं 16 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है 2023 15 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। लो यही क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s = 2.5 t², s = 2.5 t², देन इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5 सेकेंड। फिर से कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो t बराबर 5 सेकेंड पर, तो पहले भी निकाल दो, 2.5 t² का हो जाएगा 2t, ये वैल्यू कितना निकल गया 5t, 5t का निकल गया वेलोसिटी फंक्शन। हमसे कह रहा है वेलोसिटी निकालो इंस्टेंटेनियस 5 सेकेंड के बाद, डाल दो 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। यही है, ये भी क्वेश्चन देख लो कब का है, ये क्वेश्चन दिखा रखा है 2023 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है AIEEE 2006 जब हुआ करता था तब। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एट टाइम t बराबर 0। बहुत बढ़िया, ध्यान देना, t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है। स्टार्ट्स मूविंग along the positive x direction with velocity v which is vary as v equals to alpha root x, then displacement of the particle varies with time h। डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ डिस्कशन कर रहा है जब वेलोसिटी अल्फा रूट एक्स के साथ वेरी कर रहा है। मेरा वेलोसिटी फंक्शन दिखा रखा है अल्फा रूट एक्स, जहां पर अल्फा कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट को हटा के हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, कोई कांस्टेंट के रूट एक्स। कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट उसका वेरिएशन टाइम के साथ कैसे हो रहा है बताओ। टाइम के साथ उसका वेरिएशन चेक करवा रहा है आपसे। चलो देख लो फास्ट फास्ट। v को हम डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वहाँ ds बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, जिस फॉर्म में यूज करना है, x का फंक्शन है, हम क्या लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू के रूट एक्स। एक्स वाले टर्म को x के साथ ले जाओ, dx बाई रूट एक्स इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ आ गया रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब पावर हाफ नीचे में, ऊपर या क्या हो जाएगा x पावर माइनस हाफ डी एक्स इक्व टू के डी टी। बोला है जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे था। जब t 0 किए, चूंकि यहाँ आपका वेरिएबल टाइम है, यहाँ वेरिएबल डिस्टेंस है, t बराबर 0 पार्टिकल 0 पर था, तो किसी टाइम t पर उसका हम पोजीशन कुछ बना देते हैं x। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। इंटीग्रेट करो, x टू द पावर n का फॉर्मेट, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। खत्म कहानी। 0 से x, k कांस्टेंट था, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। पावर माइनस हाफ प्लस 1, हाफ पावर हो जाएगा, x के पावर हाफ बाई हाफ 0 टू x इक्व टू के टी। क्योंकि 0 लौटाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स बराबर के टी। क्या निकल जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे, 4x स्क्वायर इक्व टू 3। 4x बराबर के स्क्वायर टी स्क्वायर। हमें x का वेरिएशन केवल t के साथ दिखा रखा था, x t के साथ कैसे वेरी कर रहा है, टी स्क्वायर टाइम्स। x का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे जा रहा है, क्वाड्रेटिकली वेरी कर रहा है। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी x के साथ ऐसे वेरी करेगा, देन पोजीशन जो होगा वो टाइम के साथ टी स्क्वायर टाइम्स वेरी करेगा। ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं। ऑप्शन दिखा रखा है टी स्क्वायर टी पावर हाफ टी क्यूब, x वेरिएशन टी स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस मिले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बनिस्पत इस वाले कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। हमेशा आप एक बार एक झलक जरूर देख लेंगे कि t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है भी या नहीं। ओरिजिन पे है तब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, अगर ओरिजिन पे नहीं है तो एक झलक क्वेश्चन को देख लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, मेहनत सारा जाएगा पानी में, सिलेक्शन रुक जाएगा 1 साल के लिए। तो ईमानदारी से पढ़े, जो भी कठिनाई हो बेहिचक डिस्कस करें, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। जय हिंद।